दोस्तों, पार्ट एक में आपने देखा कि कैसे एक साधारण प्रेम कहानी एक पुलिस केस में बदल गई और कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट को यहाँ तक कहना पड़ा कि यह एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड बन चुका है। लेकिन दोस्तों, सवाल अब भी बाकी है। दोस्तों, अगर कानून साथ है तो फिर लोग क्यों डरते हैं? क्यों आज भी कपल भागने पर मजबूर होते हैं? दोस्तों, जब कोई कपल पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उन्हें थाने ले जाया जाता है, जहाँ घंटों बैठाया जाता है। साथ ही उनसे कई सारे सवाल किए जाते हैं और बार-बार वही सवाल किया जाता है कि घर वालों की इज़्ज़त का क्या? समाज में कैसे रहोगे? लोग ताने मारेंगे, तो क्या उन्हें सहन कर पाओगे? धीरे-धीरे पुलिस पूछताछ को एक तरह से मेंटल प्रेशर बनाने लगती है। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा दबाव लड़की पर बनाया जाता है। उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, साथ ही यह भी कहा जाता है कि तुम गलती कर रही हो, बाद में पछताओगी, अन्यथा अभी तुरंत घर चलो। यह लड़की या तुम्हारे लिए लड़का सही नहीं है। दोस्तों, कई बार परिवार और पुलिस मिलकर उसके कंसेंट को ही बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कानून कहता है कि तुम आज़ाद हो, वहीं समाज कहता है तुम गलत हो और इंसान इन्हीं लोग के बीच में फँस जाता है। दोस्तों, मैं अब आपको कुछ ऐसे रियल केस बताऊँगा, जिन्हें सुनकर आपको भी लगेगा कि यह समस्या कितनी गहरी है। एक ऐसा ही केस आया था सोनी गैरी वर्सेस गैरी डगलस का। दोस्तों, इस केस में लड़की बालिग थी, लेकिन फिर भी परिवार उसे अपने साथ रखना चाहता था। लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने यह साफ कहा कि बालिग लड़की कोई प्रॉपर्टी नहीं है और वह खुद फैसला ले सकती है, वह किसके साथ रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसा ही केस आया था शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। दोस्तों, यह केस बहुत ही बड़ा था, क्योंकि इसमें बात सिर्फ हरासमेंट की नहीं, बल्कि ऑनर किलिंग तक पहुंच चुकी थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि कोई भी पंचायत या परिवार किसी कपल के फैसले में दखल नहीं दे सकती है। साथ ही सरकार को यह गाइडलाइंस दिया गया कि ऐसे कपल को प्रोटेक्शन देना सरकार की जिम्मेदारी है। दोस्तों, ऐसे हर रोज छोटे-छोटे केस आते हैं, जो हर एक केस कोर्ट तक नहीं पहुंचता है। हजारों केस ऐसे भी होते हैं जो कभी खबर नहीं बनते हैं। कहीं लड़की घर में बंद कर दिया जाता है और लड़के को धमकाया जाता है और साथ ही उन दोनों को कई बार अलग भी कर दिया जाता है, और यह सब बिना किसी रिकॉर्ड के होता है। दोस्तों, कानून हमारा कहता है कि भारत में अगर लड़का हो 21 का और लड़की हो 18 की और दोनों की कंसेंट हो, तो शादी करना लीगल है, साथ रहना भी उनका लीगल है। कोई एफआईआर नहीं बनती है। एफआईआर कब गलत होती है? जब कोई लड़की बालिग है और वह खुद कह रही है कि अपनी मर्जी से वह लड़के के साथ में है, फिर भी एफआईआर हो जाती है। तो दोस्तों, यह कानून का मिसयूज नहीं तो क्या है? अगर आप लोग के साथ भी ऐसा हो तो क्या करेंगे? अगर आप लोग के साथ या आपके जानने वालों के साथ अगर कोई ऐसी सिचुएशन में हो, तो सबसे पहले आप एज प्रूफ दिखाइए, जो कि आधार कार्ड मान्य होता है। दूसरा, कंसेंट का प्रूफ, वीडियो या मैसेज का कोई रिकॉर्ड लेकर के आप हाई कोर्ट में एज ए प्रूफ जा सकते हो। हाई कोर्ट से आपको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल सकता है। लीगल हेल्प के लिए आप वकील का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, अब आखिरी सवाल ये है कि गलती किसकी है? प्यार करने वालों की या उन्हें रोकने वालों की? दोस्तों, आज भी हमारे समाज में प्यार करने के लिए हिम्मत चाहिए और अपने हक के लिए उससे भी कहीं ज़्यादा हिम्मत चाहिए।
दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक समाज में जो मैसेज है, उस तरह पहुँचाया गया है कि आपका जीवन आपका है, आपका फैसला आपका है और कानून आपके साथ है। दोस्तों, बस ज़रूरत है अपने हक को जानने और उसके लिए खड़े होने की। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह सच्चाई ज़्यादातर लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कभी-कभी एक जानकारी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। जय हिंद, जय भारत।